Good morning, students. Today we will discuss our next topic, sources. See, sources means information which we can obtain from the other things. In this, information of medieval period can be obtained from archaeological sources and literary sources. Two parts are there. See, firstly, we will read about the archaeological sources. Archaeological sources include inscriptions, monuments, paintings, and coins. And literary sources includes chronicles, manuscripts, biographies, and other works. Firstly, we will discuss about the archaeological sources. आर्कियोलॉजिकल सोर्सेज में सबसे पहला है बच्चे इंस्क्रिप्शंस. इंस्क्रिप्शंस क्या होती हैं? Inscriptions were found on coins, pillars, monuments, and seals. See, inscription means beta these words that are written or cut on something. That means rocks पे या किसी भी stones पे जिनके ऊपर ये या coins हैं, pillars हैं, इनके ऊपर cut out करके लिखा जाता है. These provide very short but very important information. इनके through हमें बहुत छोटी but important information मिलती है. Now second is monuments, tombs, forts, mosques and temples. These provide a lot of information about the period. Like बृहदेश्वरा टेम्पल है या फिर ताज महल, इस टाइप के मॉन्यूमेंट्स हमें इंफॉर्मेशन प्रोवाइड करवाते हैं. नाउ नेक्स्ट इज पेंटिंग्स. पेंटिंग्स आर ऑफ टू टाइप्स बेटा. In the medieval period they were mural and miniature paintings. Mural painting like a large image, कोई एक बड़ी इमेज की तरह होती है, and miniature like a small copy of something, कि बहुत बड़ी है उसको उसकी एक small copy बना के which is much larger, बहुत बड़ी को small show में उसमें form में show करना. This is called miniature painting. And next and last archaeological sources is coins. Coins provide information about the names एंड डेट्स ऑफ डिफरेंट रूलर्स. अलग अलग टाइम के जो रूलर्स हुआ करते थे बेटा, अपने नाम के कोइंस बनवाया करते थे, उन पे उनके नेम्स और उनकी डेट्स मेंशन हुआ करती थी. दे ऑल्सो गिव अस एन आइडिया ऑफ इकोनॉमिक कंडीशंस प्रिवेलिंग ड्यूरिंग दैट पीरियड. नाउ वी विल डिस्कस अबाउट आवर नेक्स्ट टॉपिक, लिटरेरी सोर्सेज. लिटरेरी सोर्सेज, in this we will discuss about autobiographies and बायोग्राफीज. ऑटोबायोग्राफीज जो पर्सन अपने बारे में, अपनी लाइफ के बारे में खुद लिखते हैं, राइटर खुद होते हैं. एंड बायोग्राफीज दैट मीन्स रिटन बाय अनदर पर्सन. इसकी जो कुछ ऑटोबायोग्राफीज और बायोग्राफीज की कुछ नेम्स बेटा बुक में दिए गए हैं पेज नंबर 10 पे. यू कैन रीड फ्रॉम देयर, ओनली यू कैन रीड. नाउ नेक्स्ट इज क्रॉनिकल्स. लिटरेरी सोर्सेज में हमने पढ़ा था बायोग्राफीज, ऑटोबायोग्राफीज के बारे में आपको मैंने बता दिया. नेक्स्ट वन इज क्रॉनिकल्स. क्रॉनिकल्स क्या होता है बेटा? क्रॉनिकल्स इज अ रिकॉर्ड ऑफ द रूल ऑफ द किंग्स. दैट मीन्स राजा के किसी भी चीज़ के जो हिस्टोरिकल इवेंट्स हुआ करते थे उसके सारे रिकॉर्ड्स क्रॉनिकल्स में हुआ करते थे. एंड क्रॉनिकलर्स हु राइट्स एंड रिकॉर्ड्स द इवेंट्स, हिस्टोरिकल इवेंट्स को जो भी लिखता था या उसका रिकॉर्ड मेंटेन करता था, दे वर क्रॉनिकलर्स. See, this is the last topic of this chapter beta, travelogues. Travelogue का मीनिंग है अकाउंट रिटन बाय अ ट्रैवलर. जो ट्रैवलर्स इंडिया में विजिट करने के लिए आते थे तो वो अपने कुछ अकाउंट्स अपनी बुक्स में जाकर लिखा करते थे. दीज वर ट्रैवलॉग्स. मैनी मुस्लिम एंड यूरोपियन ट्रैवलर्स विजिटेड इंडिया ड्यूरिंग द medieval period. Muslim travelers, firstly we will discuss about Muslim travelers. Muslim travelers visiting India wrote an account of their travels. Like first one is Ibn Battuta, second one is Abdul Razzaq, and European travelers are Niccolo Conti and Captain William Hawkins. इन लोगों ने बेटा अपनी जो बुक्स हैं उनके अंदर इंडिया के बारे में, इंडिया के बेस्ट पार्ट के बारे में सब कुछ मेंशन किया है. नाउ दिस चैप्टर इज़ ओवर बेटा. We will discuss the exercise and short question tomorrow. Thank you. Have a nice day.